ठीक है, स्टार्ट करें। Welcome to Omni Academy's workshop, which is about mobile app development. We have our trainer, Mr. Faiz, with us. Over to you, sir. ओके, अच्छा जी। पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ ओमनी एकेडमी के पर्सपेक्टिव से कि ओमनी एकेडमी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन और मोबाइल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स ऑफर करती है, जो प्रोग्राम ऑफर करती है उसमें दो तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं। एक एंड्रॉयड का आता है और एक iOS का आता है। अच्छा, मैं यहाँ पर बेसिकली एंड्रॉयड का ट्रेनर हूँ और मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए तकरीबन आई गेस मुझे यहाँ टीच करते हुए तकरीबन 2 से ढाई साल हो चुके हैं और आई गेस दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे। तो मैं 3 साल से यहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन और भी कोर्सेज यहाँ पर ऑफ ट्रेन कर रहा होता हूँ। रिगार्डिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन जितना भी मेरा एक्सपीरियंस गया, जितने भी कहने का मकसद है कि क्यूरीज होती हैं स्टूडेंट्स की, सबसे पहले तो मैं उन क्यूरीज से रिलेटेड बात कर लेता हूँ कि पहले तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में लोग बोलते हैं कि हम क्या अचीव कर सकते हैं, और हमने कहने का मकसद है कि क्या क्या चीज़ें हम इस कोर्स में सीखेंगे और फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला सवाल होता है कि वाई वी शुड चूज एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली अगर मैं देखूं तो मार्केट जो है वो आपको खुद पता है कि मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ या मोबाइल्स की तरफ ज़्यादा आ गई है। अब जो है वो डेस्कटॉप और लैपटॉप्स या पाम टॉप्स का दौर रहा नहीं, डेस्कटॉप्स का भी नहीं दौर रहा। तो बेसिकली लोग मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ ज़्यादा आ गए हैं और कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन होती है और कोई भी अगर वेबसाइट बनी हुई थी तो उसकी मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर बनाता है। तो इस वजह से भी मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूरी है। ऑल दो इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है, बड़े बड़े ERPs होते हैं, सही है, वो बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ उनकी भी मोबाइल ऐप्स बना रहे हैं। हालांकि ERPs जो है वो जितने भी ERPs होते हैं वो खुद इतने इटसेल्फ एक हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगे हुए होते हैं। वो खुद बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं क्योंकि लोगों को ईजी लगता है। एक तो हैंडी है, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको जो है वो उसके लिए कोई बैग वैग लेके घूमने की जरूरत नहीं है। मोबाइल से आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करें तो मोबाइल एप्लीकेशन इसलिए भी ज़रूरी है। अब बात ये आ जाती है कि ओमनी यहाँ पे जो मोबाइल एप्लीकेशन का प्रोग्राम ऑफर कर रहा होता है, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ओमनी एकेडमी जो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम ऑफर कर रहा होता है, उस प्रोग्राम के अंदर हम बेसिकली यूज़र को ये अज्यूम करते हैं कि उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओपन भी करना नहीं आती है अभी, ठीक है, और वहाँ से हम उसको ले जाके एक मिड लेवल तक जो कि लोकल सोर्स डेटाबेस के लेवल तक जो है, कहने का मकसद है हम उसको एप्लीकेशन करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एप्लीकेशन करवाते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन एप्लीकेशन। स्प्लैश स्क्रीन एप्लीकेशन क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्प्लैश स्क्रीन एप्लीकेशन कुछ इस तरीके की होती है कि आपने एक ऐप बनाई, आपने अक्सर देखा होगा कि ऐप खोलते हैं तो एक ट्रांजिशन परफॉर्म होती है, यानी एनिमेशन परफॉर्म होती है, और उस एनिमेशन के बिहाफ पे आप जो है वो, कहने का मकसद है, नेक्स्ट पेज एक्टिविटी को खुलवाते हो। तो आइदर वो अप टू डाउन या डाउन टू अप एनिमेशन होती है, देन फिर वो जब परफॉर्म हो जाती है उसके बिहाफ पे फिर आप सेकंड एक्टिविटी करते हो। तो एनिमेटेड स्क्रीन किस तरीके से बनती है एंड्रॉइड के अंदर, सबसे पहले हम वो ऑफर वो करवाते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि अगर मैं उसके बाद देखूँ तो फिर कैलकुलेटर बेस्ड एप्लीकेशन होती है, कैलकुलेटर परफॉर्म करवाते हैं ताकि यूजर को थोड़ा सा फंक्शनैलिटीज का भी आइडिया हो कि इसमें किस तरह से मैथमेटिकल फंक्शनैलिटीज होती हैं। थर्ड चीज ये आ जाती है, जब हम ये कर लेते हैं देन पे थर्ड एप्लीकेशन जो है हमारी वो बेसिकली थर्ड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड एप्लीकेशन जो है वो हमारी जो होती है वो होती है जेसन बेस्ड एप्लीकेशन होती है। उसमें हम API के डाटा को कंज्यूम करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर और फिर एप्लीकेशन का आउटपुट जो है वो आपको उसका API का आउटपुट अपनी एप्लीकेशन पे दिखाते हैं। आजकल APIs का दौर है,
लोग सीक्वल पे काम कम करना पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग एपीआई शेयर करते हैं, ओवर दी नेटवर्क चल रही होती हैं। जैसे ये एक लिंक बना हुआ है ओमनी एकेडमी कोर्स एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑनलाइन। तो ये बेसिकली जो लिंक है इस तरीके से एक एपीआई क्रिएट हो जाती है। अब इस एपीआई इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इस पेज पे सारा डाटा दिखता है। तो एपीआई क्या करती है, इस पेज का डाटा, इस पेज के पीछे का जो डाटा होता है वो एपीआई होल्ड कर रही होती है और हम उसको अपनी ऐप में कंज्यूम करा के शो कराते हैं। इसी तरीके से एक एसक्यूलाइट डेटाबेस एप्लीकेशन बनाते हैं हम। उसके अंदर क्या होता है, हम क्रूड एप्लीकेशन सिखाते हैं, वो एक बहुत मेजर पार्ट है हमारे कोर्स का। इसमें यूजर को पता चलता है कि हाउ टू डू क्रूड एप्लीकेशन इन एंड्रॉइड एप्लीकेशन। बिकॉज अगर मैं बात करूं तो मेन चीज़ हमारी जितनी भी ऐप डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के करियर पे मैं बात करूं तो जितनी भी हमारी जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है डेवलपमेंट के करियर पे कि हमें क्रूड परफॉर्म करना आना चाहिए। क्रूड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। मतलब डाटा क्रिएट करना है जाके डेटाबेस में, उसके बाद उसको सेव करना है, देन फिर उसको रीड करना है और फिर उस डाटा को अपडेट करना है और फिर उसके बाद अगर उसमें से जो रॉ डाटा है उसको डिलीट कर देना है। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट की फंक्शनैलिटीज होती हैं, वो फिर हम एसक्यूएलाइट के ऊपर करते हैं। एसक्यूएलाइट बेसिकली एक लोकल स्टोरेज है और मेमोरी के अंदर डाटा को सेव करती है। तो अगर हम अब क्लीन डाटा का एक ऑप्शन आता है ऐप्स पे आके, अगर हम वहां से क्लीन कर देंगे तो हमारा डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक स्टेप होता है ऑनलाइन डाटाबेस की तरफ ले जाने का। उसके बाद हम जब ये चीज़ करवा देते हैं तो फिर थर्ड चीज़ ये होती है हमारी कि जब हम क्रूड भी परफॉर्म करवा लेते हैं, देन फिर उसके बाद हम एक म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन सिखाते हैं। म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन के अंदर हम बेसिकली यूजर को मीडिया, ऑडियो मीडिया फाइल्स जो होती हैं, ऑडियो फाइल्स होती है वो किस तरीके से हमारी ऐप में यूज़ कर सकें और उसको रन कर सकें। तो फिर हम चौथी एप्लीकेशन हमारी वो चल रही होती है। साथ साथ फिर हम लोकेशंस के बारे में बताते हैं कि लोकेशन की एपीआईज जो है वो किस तरीके से गेट होती हैं और एंड्रॉइड में यूज़ होती हैं। लोकेशन का किस तरीके से लोकेशन, करंट लोकेशन आपकी शो हो रही हो, इस तरह के काम जो है वो बेसिकली हम इस कोर्स के अंदर कराते हैं। इसके अंदर हम आपको लेआउट्स के बारे में बताते हैं कि कितने तरह के लेआउट्स ऑफर हो रहे होते हैं एंड्रॉइड के प्रोग्राम के अंदर या एंड्रॉइड की स्क्रीन के ऊपर। बेसिकली लेआउट एक तरीके का समझें टेम्पलेट होता है और पेज का साइज होता है। अब उसमें हम चीज़ें डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ इस जगह पे आनी चाहिए, ये पे टेक्स्ट बॉक्स इधर आना चाहिए, ये बटन नीचे आना चाहिए, स्टाइलिश बटन कैसे होते हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें लेआउट्स के अंदर बनाते हैं। एंड्रॉइड के लिए सबसे पहली बात ये देखिए, बेसिकली हम एंड्रॉइड, नेटिव एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं। तो ये मेरा एंड्रॉइड का एक कंपाइलर ओपन हुआ हुआ और ये मेरी एक म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन है। सही है, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग हुई हुई है। ठीक है, अगर मैं इसके इंटरफेस के ऊपर बात करूं, यहाँ पर मैं जाके एक्टिविटी मेन एक्सएमएल के ऊपर, यहाँ पे हमें राइट साइड पे इसका प्रीव्यू दिखा रहा होता है। तो प्योर एंड नेटिव एंड्रॉइड पे अगर कोई काम करता है तो वो बेसिकली नेटिव एंड्रॉइड पे जो भी काम कर रहा है वो एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम करता है। एंड्रॉइड स्टूडियो बेसिकली इसका कंपाइलर है। अगर मैं बात करूँ इस कंपाइलर के ऊपर थोड़ी सी, तो इस कंपाइलर के अंदर मैं अगर देखूँ यहाँ पर तो एस डी के टूल्स का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, एस डी के मैनेजर होता है, इसके अंदर एस डी के टूल्स के अंदर होता है, या तो टूल्स पे जाके आप वो करें, थोड़ा सा ये स्टक कर रहा होता है। ठीक है, एंड्रॉइड एक थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो अगर कोई भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाह रहा है अपने करियर के लिए तो सबसे पहले तो मैं उसको ये एडवाइस करूंगा कि उसकी रैम मिनिमम भी अगर मैं बोलूँ तो 8 GB होनी चाहिए। अगर 8 GB नहीं है तो एंड्रॉइड स्टूडियो 4 GB पे बहुत स्लो सपोर्ट करता है, 4 GB से कम पे तो काम करता ही नहीं है। तो इसीलिए मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए आपके पास। हार्ड डिस्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रैम की रिक्वायरमेंट है 8 GB। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एसडीके पहले प्लेटफॉर्म्स, बेसिकली एसडीके का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो एसडीके हम उसको कहते हैं। एसडीके प्लेटफॉर्म्स के अंदर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर मेरे सारे एंड्रॉइड के वर्जन लिखे हुए आ रहे हैं और वो एंड्रॉइड के वर्जन नहीं है जो कि बेसिकली बता रहे हैं कि ये मेरा ये जो भी प्रोजेक्ट है ये मेरे इस एंड्रॉइड के वर्जन पे चलेगा, जिसमें ये पाई के ऊपर चल सकता है, ओरियो पे चल सकता है, नोगट पे चल सकता है, मार्शमेलो पे, लॉलीपॉप पे, किटकैट वेयर पे, किटकैट वर्जन पे, जेलीबीन पे। तो ये जितने भी एंड्रॉइड के वर्जन है बेसिकली देखें, एंड्रॉइड के अंदर एक मसला ये होता है कि हम कोई भी डेवलपमेंट करते हैं तो वो डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड कर रही होती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल नहीं होगी या मेरी कोई ऐसी लाइब्रेरी है वो उसके कंपैटिबल नहीं होगी तो मेरी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। तो इसीलिए जो है हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर यही काम करते हैं कि हम अपने वर्जन डिफाइन कर देते हैं, मिनिमम एसडीके वर्जन और मैक्सिमम एसडीके। मिनिमम आइसक्रीम सैंडविच तक चले और मैक्सिमम जो है वो पाई तक चले। तो बेसिकली ये हम इसके अंदर वर्जन डिफाइन करते हैं, ये सारे के सारे आपको इंस्टॉल करने होते हैं। जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो कंप्लीटली इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये सारे वर्जन जो है वो टिक हुए मिलेंगे, ताकि फिर आप जब भी इसकी एग्जी बनेंगे, बेसिकली इसकी एग्जी जो होती है वो एपीके फाइल कहलाती है, जो गूगल प्ले स्टोर पे भी अपलोड होती है और उसका काम जो है बेसिकली
बेसिकली वो फिर गूगल प्ले स्टोर पे अपडेट करने के बाद जो है हर किसी को यूजुअली तौर पे दिखना शुरू हो जाती है। जैसे जो आप प्ले स्टोर पे देखते हैं तो वो गूगल प्ले स्टोर पे अपडेट होती है। फिर इसी तरीके से जो डेवलपमेंट है हमारी हम वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और एपीके फाइल शेयर आउट करके लोगों के मोबाइल, क्योंकि हम पूरा पूरा एक्जी या पूरा पूरा प्रोजेक्ट नहीं बेचते हैं, हम उसकी सिर्फ एग्जीक्यूटिबल फाइल बेचते हैं। तो वो जो एपीके फाइल होती है वो सिर्फ सिस्टम में आते हैं, जैसे नॉर्मल एप्स इंस्टॉल होती है वैसी हमारी ऐप भी इंस्टॉल्ड होगी। इंस्टॉल होने के बाद उसको आइकन बना हुआ दिख जाएगा, एंड्रॉइड का आइकन, कि ये हमारा एंड्रॉइड का आइकन है और ये हमारी एप्लीकेशन है। तो बेसिकली अब जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करें, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद जो है सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होता है कि आपने चेक करना है कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो सही इंस्टॉल्ड हुआ है। तो आप ये देखेंगे इसके फोल्डर्स बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होने के बाद। एक बनता है मैनिफेस्ट का फोल्डर, एक जावा का, एक जावा रिसोर्स का, और इसी तरीके से ग्रेडल स्क्रिप्ट। ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर मैं अगर बात करूं तो ये देखिए ये मेरा कंपाइल्ड एसडीके वर्जन आ रहा है, क्योंकि मेरा जो मोबाइल कनेक्टेड है इस मेरे डेस्कटॉप से वो 29 एपीआई पे बना हुआ है। 29 एपीआई का मतलब ये हो गया कि ये एसडीके के 29 एसडीके के ऊपर बना हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो ये पाई के ऊपर बना हुआ है। इसी तरीके से अब क्यू आ गया है तो 30th वर्जन भी आ गया। मिनिमम ये 15 पे चलेगा, मैक्सिमम टारगेटेड वर्जन 29 पे चलेगा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं और एंड्रॉइड में इतनी तेजी से अपडेट्स आती हैं कि आप जब तक कंप्लीट करने बैठे आपका एक नया वर्जन आ गया, तो एक नए मोबाइल पे आपकी ऐप चलेगी नहीं। तो उस सिचुएशन में फिर आप यहाँ से जाके अपनी एसडीके को चेंज करते हो, दोबारा से प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, तो आपका टारगेटेड वर्जन वो ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर हम जब उसको प्ले स्टोर पे अपडेट करोगे तो वहां पर हमें वर्जन कंट्रोलिंग करनी पड़ती है कि बार बार ऐप्स जा रही हैं तो बार बार डाटा अपडेट हो रहा है। बार बार जब डाटा अपडेट हो रहा है तो वो ओवरराइट करे फाइल को, लेकिन पुरानी डाटा का रिकॉर्ड रखे। तो इसके लिए फिर हम वर्जन कंट्रोलिंग यूज करते हैं। हम वर्जन नेमिंग करते हैं, जैसे पहली बार किया तो 1.0, दूसरी बार किया तो 1.1, तीसरी बार किया तो 1.2 एंड सो ऑन। तो आपने अक्सर देखा होगा प्ले स्टोर के नीचे जो है वो, जैसे फेसबुक इनकॉर्पोरेशन है तो उसके नीचे उसका वर्जन नेम आ रहा होता है कि जैसे 16.0.1 चल रहा है अभी फेसबुक के ऊपर। तो इस तरह की चीजें कहने का मकसद है कि एंड्रॉइड के अंदर हो रही होती है। एंड्रॉइड को एम्यूलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली हमारे लैपटॉप में इसका इंटरफेस आउटपुट नहीं दिख सकता। तो इसका एक मैनेजर होता है, एवीडी मैनेजर कहलाता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और फिर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपकी डिवाइस का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है। और अभी मेरा लैपटॉप मोबाइल कनेक्ट नहीं हुआ, वरना मेरा मोबाइल कनेक्ट होता तो ऐप्स में मेरे मोबाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा होता। मैं उसको यहाँ से रन करता तो ये मेरी एप्लीकेशन मेरे मोबाइल पे ऑन कर देता। तो ये है कि आपने ये चीज देखनी है कि जब आप इंस्टॉल कर ले, इंस्टॉल करने के बाद आप ये देख लें कि आपके जावा का फोल्डर मेन एक्टिविटी सही बनी है, ग्रेडल बिल्ड सिंक्रोनाइज्ड है, बिल्ड फिनिश यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ग्रेडल बिल्ड फिनिश लिखा हुआ है। ग्रेडल बिल्ड फिनिश सक्सेसफुली हुआ है, नहीं हुआ हुआ? अगर नहीं हुआ हुआ इट मीन्स कि आपके एंड्रॉइड की इंस्टॉलेशन में मसला हुआ है। एंड्रॉइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसकी जो बेसिकली वो ऑनलाइन डिपेंडेंसीज उठा रहा होता है। तो ऑनलाइन डिपेंडेंसीज की वजह से जो है आपका इंटरनेट कनेक्शन अप रहना चाहिए। अगर बीच में किसी वजह से डिस्टर्बेंस आई और आपकी कोई भी ऐसी लाइब्रेरी जो कि करप्ट हो गई, तो उसकी वजह से फिर आपको दोबारा से एंड्रॉइड को इंस्टॉल करना पड़ता है। पहले बहुत टाइम टेकन था एंड्रॉइड, अब बहुत लाइट कर दिया है। पहले तकरीबन 8-10 GB तक जाता था, अब ये जो है वो 3 या 4 GB पे आ चुका है। तो बेसिकली ये है सारी चीज़ें एंड्रॉइड के लिए आपके पास ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हमारे कोर्स के अंदर हम बेसिकली 4 एप्लीकेशन तो मेन हो गई, जिसमें हम सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन करवाते हैं, फिर ऑडियो मीडिया फाइल्स की करवाते हैं, फिर हम कैमरा सर्विसेज वगैरह किस तरीके से इसमें कॉल होती है वो बेसिकली बात है, कॉल एसएमएस सर्विस कैसे कॉल होती है इसमें। इसी तरीके से हम जो है वो इसके अंदर रहते हुए जो है वो लोकेशन बेस्ड सर्विस एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं कि जिससे हमारी करंट लोकेशन शो हो रही हो। उसके साथ साथ जो है एसक्यूएलआई डेटाबेस की एप्लीकेशन करवाते हैं और जेसन एग्जाम्पल करवाते हैं। तो तकरीबन 5 से 6 मोबाइल ऐप्स बनाते हैं। और मोबाइल ऐप्स बनाने के बाद फिर जो है वो आपके मोबाइल में भी जाहिर सी बात है, मैं एक एग्जीक्यूटिबल कोड बनाता हूँ तो उसको अपने पास तो रन करता ही हूँ, साथ में यूजर को भी देता हूँ, और फिर यूजर उसको जो है वो रन करके देखता है और सक्सेसफुली उसको विजिट करता है। देन फिर वो वेरीफाई हो जाता है कि ये एप्लीकेशन आपके हर मोबाइल पे चल सकती है। अगर उसके पास क्यू होगा तो मेरी ऐप नहीं रन करेगी। तो इसीलिए ये भी वेरीफाई हो जाता है इससे कि आपने एप्लीकेशन अगर रन नहीं करी, इसका मतलब एंड्रॉइड का कोई नया वर्जन तो नहीं आ गया, या कोई करप्टेड वर्जन तो नहीं है, या कोई ऑब्सोलेटेड वर्जन तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई किटकैट से बिलो कोई मेरी ऐप चला रहा हो। तो मैंने तो मिनिमम टारगेटेड किटकैट रखा हुआ है। अब मैं अगर जितने ज्यादा मैं एपीआईज ऐड करूंगा उतना ही कहने का मकसद है लोड बढ़ेगा, और उतना ही कहने का मकसद है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बेसिकली ऐप का लोड भारी हो जाता है। वो देखते हैं ना आपके 3 MB 4 MB 5 MB तक ऐप चली जाती है, तो वो मोबाइल पे आपके स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करने लग जाएगी अगर आपने ज्यादा से ज्यादा इमुलेशन और ज्यादा ज्यादा एपीआई वर्जन इंस्टॉल करे। तो ये है बेसिकली कि हमारा ये कोर्स ऑफर है आपको, और ये एंड्रॉयड स्टूडियो की कहने का मकसद है कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होती है, और इस पे हम डेवलपमेंट करते हैं।
6 एप्लीकेशन हम बनाना सिखाते हैं और ये सारी चीज़ें आपको बेसिक फर्स्ट क्लास के लिए ज़रूरी होती हैं। अच्छा, इससे पहले आपकी प्री रिक्विजिट नॉलेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है मेरे पर्सपेक्टिव से। ऑल्दो अगर आप कहीं और जाएं तो शायद आपको ना भी जरूरत पड़े, डायरेक्ट एंड्रॉइड सिखाते हैं, लेकिन अगर आप सही में सीखना चाहते हैं एंड्रॉइड तो आपको पहले जावा आनी चाहिए। एंड्रॉइड बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म से डेवलप होती है, एक होती है एंड्रॉइड कॉटलिन के ऊपर और एक होती है जावा के ऊपर। कह रहे थे जब 2014 में कॉटलिन आई, 2011 में कॉटलिन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई और 14 में थोड़ा सा कॉटलिन का बूम ज्यादा हो गया था, तो लोगों ने ये कहा था कॉटलिन बहुत फास्ट है और जावा को ऑब्सोलीट कर देगा कॉटलिन। लेकिन 2021 में हम खड़े हुए और आज तक जावा को कोई नहीं कर पाया, क्योंकि जावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और बहुत ही कहते हैं ना ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो जावा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी चीज़ें जावा के अंदर, तो इस वजह से जावा को अभी तक ऑब्सोलीट नहीं कर पाया और मेरा ये नहीं ख्याल कि ये आने वाले वक्तों में भी इसको ऑब्सोलीट कर सकेगी। लेकिन ये है कि डेवलपमेंट अभी भी दोनों एंड पे होती है, लेकिन हम जावा के एंड पे करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट जो है मेरी, वो यही होती है कि आपको जावा आनी चाहिए, जावा की बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपको होनी चाहिए, ताकि अगर मैं इसमें जावा की कोडिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं इसमें स्विच केसेस लगा रहा हूँ, एरेज यूज कर रहा हूँ या इफ एल्स लगा रहा हूँ या थ्रेड्स कॉल कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि थ्रेडिंग क्या होती है, इफ एल्स है तो क्या है, तो क्यों है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको पता होती है तो फिर ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होता है और आपको और ज़्यादा फायदा देता है। देन फिर इसके आगे का जो स्टेप होता है वो आपका ये होता है कि आप फिर फायर बेस्ड टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव करते हो और फायर बेस्ड वगैरह के ऊपर काम करते हो और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हो। तो ये उसके मिडिलवेयर का स्टेप है। मिडिलवेयर का स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जावा है। जावा अगर आपको आती है तो फिर आप ये वाला कोर्स करें और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद देन फिर आप फायर बेस की तरफ मूव करें। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है, फिलहाल मेरी तरफ से एंड है। किसी का कोई सवाल है? मिराज, मुश्तबा, तहरीन, जोहरा, जोहरा तो नहीं, नौरीन, किसी का कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनीवन? सर मुझे ये पूछना था कि इसमें आप गेम्स की कोई एप्लीकेशन का वो करना नहीं सिखाते? देखिए, गेम डेवलपमेंट डिफरेंट है। गेम डेवलपमेंट अगर मैं आपको बोलूँ ना, एंड्रॉइड पे आप गेम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो उससे बेहतर मैंने गेम डेवलपमेंट पे भी काम करा। यूनिटी 3D के बारे में आपने सुना है? जी जी। यूनिटी 3D ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है गेम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। एंड्रॉइड पे हम लोग नहीं करवाते। देखें, अगर आप कोई कस्टम रिक्वायरमेंट रखेंगे ना तो वो भी हम ओवरलुक कर लेते हैं, मतलब उसको लुक ओवर करते हैं। तो आप अगर बोलते हैं जैसे मुझे एक छोटा सा गेम बनाना सिखा दिया जाए तो वो भी आपका एड ऑन हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आप नेटिव पे बनाना चाहे तो गेम डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म यूनिटी 3D है और यूनिटी पे काम करना चाहिए। वो ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन बनाता है, गेम एप्लीकेशन जो आपके तीनों वर्जन पे चल जाती हैं। ठीक है। ठीक है सर एक और था जी जी। कि आपने फाइव फाइव एप्लीकेशन बनाने का बताया ना, हाँ, और 2 to 5 मुझे पूछना ये था कि हम इसमें अपनी मर्जी की कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं ये कोर्स करने के बाद, अपनी मर्जी की? देखें देखें, बिल्कुल सही बात बोली आपने, अपनी मर्जी की। देखिए, जैसे मेरे अभी एक रीसेंट स्टूडेंट है, मैं आपको उनकी मिसाल देता हूँ, ठीक है ना। वो बेसिकली सैप ईआरपी वगैरह का काफ़ी प्रोफेशनल आदमी है, ठीक है। मैं उनको ठीक है। यही एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। वो क्या कर रहे हैं, इन सबको मर्ज कर रहे हैं। मतलब मैं उनको टुकड़ों टुकड़ों में करके सिखाता हूँ, क्योंकि देखें स्टूडेंट हर एक मेंटेलिटी का सेम का नहीं होता। किसी को एक साथ सब करवा दूंगा तो वो कहेगा कि यार एक एप्लीकेशन के अंदर इतना सब डाल दिया, और फिर जब वो प्रैक्टिस करने बैठेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सबको ना अलग अलग पार्ट्स में रखता हूँ। अब अगर आप बोलते हैं कि मैं इसके बाद एक एप्लीकेशन बनाने के कैपेबल हूं, तो मैं आपको ये बात बोलूंगा बिल्कुल कैपेबल है, लेकिन लोकल एनवायरनमेंट के हद तक। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए फिर आपको फायरबेस सीखना होगा या फिर आपको माई सीक्वल कनेक्शन सीखना होगा, तो वो इस कोर्स का पार्ट इनिशियली नहीं होता। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि हमें वहां तक लेके जाया जाए तो फिर वही वाली बात है, आपकी कस्टम रिक्वेस्ट है। तो इस कोर्स के बाद आप, कहने का मकसद है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन लोकल एनवायरनमेंट पे जो एप्लीकेशन है वो भी बनवा सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट क्या डिमांड करता है। ऑल्दो अगर मैं बात करूं तो आपको कम से कम इतनी नॉलेज हो जाएगी कि किसी ट्यूटोरियल को देखेंगे ना तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसका भी बेनिफिट मिल जाता है। ठीक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। मैं तो देखिए, मैं आपके सामने आऊंगा, मैंने बोला भाई ये एप्लीकेशन है, ये इस तरीके से वर्क कर रही है, इसमें ये प्रोग्रामिंग हुई है, देखो ये टैग इसलिए लगता है, ये टैग इसलिए लगता है। फर्ज आपका बनता है कि आप कोर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, आप उसकी डेप्थ में कैसे जाते हैं। आप अगर कोई डिस्कशन करेंगे ना मुझसे लेकर कि सर मैं ये बना रहा था,
और मैंने साइनअप्स भी करे, मैंने लॉगिन्स भी करा, और मैं इस पेज से इस पेज पे, सर अब ये चीज में मैं यहाँ फंस रहा हूँ, तो वहां पे गाइड करना मेरा फर्ज बनता है, तो वहां पे मैं आपको गाइड करूंगा, ऑल्दो वो क्लास का पार्ट हो या ना हो, जरूरी नहीं है कि वो टॉपिक्स में आ रहा हो, लेकिन आपकी एफर्ट है, जितनी आप एफर्ट देंगे उतने मेरे जवाबात मिलेंगे आपको। अगर आप ही एफर्ट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे हाँ मैं एक हफ्ते बाद प्रैक्टिस करूंगा, तो फिर सॉरी टू से, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, फिर आप क्या एंड्रॉइड या कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो ये टोटली आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मैं अपने ऊपर बात करूं तो मैंने जावा सीखी हुई थी, मैंने सी शार्प सीखी हुई थी, ठीक है, मैंने जावा, डिफरेंस बिटवीन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, यार एक सेकंड मुस्तफा, मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात का, ठीक है, थोड़ा सा मैं हाँ मेराज भाई आपको ये बात बोल रहा था कि अगर आप बात करें, मेरी बात करूं मैं, तो मैंने जावा सीखी थी और सी शार्प सीखी हुई थी, मैंने कहीं एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं सीखी, लेकिन मैंने फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट के चैनल्स फॉलो करे, बहुत सारी चीजें फॉलो करी, तो मेरी बेस स्ट्रॉन्ग थी ना, तो मेरे लिए ईजी हुआ। तो इसी तरीके से एंड्रॉइड की जो ये वाली एप्लीकेशन है, ठीक है, किसी की जावा में अगर बेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती, और कुछ लोग होते हैं कि भाई टूल्स को यूज करना आ जाए, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को लगता है ना कि टूल्स में कोई मसला आ जाएगा तो हम पूरा दिन बैठे रहेंगे, तो वो चीज अगर आपको आ गई तो फिर आपके लिए रास्ते, आपको क्रूड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि भाई ये क्यूरी इसके पीछे इस तरह से चलती है, ये क्यूरी इसके पीछे इस तरह से करती है, सेम क्यूरी माई सीक्वल में भी चल रही है, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है, ठीक है। सही। सर एक चीज मुझे और पूछनी थी, लास्ट चीज ये पूछनी थी, यूआई जो होता है ना, ये यूआई जो ये यूजर इंटरफेस, मोबाइल फोन का अपना मोबाइल फोन का अपना जो ये लुक जो होता है, किस तरह समझाऊं, जैसे सोनी के फोन्स का अलग होता है, सैमसंग के फोन का स्क्रीन अलग साइज होता है। बोलना चाह रहे हैं आप, स्क्रीन साइज बोलना चाह रहे हैं आप? जी 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 जी। बिल्कुल। तो सर ये वाला कोर्स करने के बाद हम ये अपने अपने पर्सनल फोन का कर सकते हैं, मतलब चेंज, अगर हम चाहें तो। अरे यार आप मेरी एप्लीकेशन जो होगी ना, आप पहले, मैं बनाऊंगा जी आपको, मैं एपीके फाइल दूंगा, आप उस एपीके फाइल को जैसे गूगल प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही जी। करोगे, वैसे ही सही। करोगे उसको इंस्टॉल, इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल पे चलेगी वो एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है कि डमी एप्लीकेशन है, चलेगी वो एप्लीकेशन। जब वो चल ठीक है। जाएगी, फिर ये कोड मैं पूरा का पूरा आपको दे दूंगा, तो कोडिंग इसकी लैपटॉप पे ही होगी, मोबाइल पे कोडिंग नहीं होती है इसकी, लैपटॉप पे आप इस मेरा पूरा ट्यूटोरियल फॉलो करते हुए काम करोगे और फाइल को जनरेट करोगे, फिर अपनी एपीके इंस्टॉल करना अपने मोबाइल में, जैसे मैंने बताया यहाँ पे टॉप पे कि एपीके फाइल आ रही होती है ऊपर लिखी हुई आपकी, जब मोबाइल आप कनेक्ट करते हो तो मैंने बताया था टॉप पे ऐप की जगह पे आपका नाम लिखा हुआ, आपके मोबाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है ना। जी तो वो फिर आपके मोबाइल पे आपकी एप्लीकेशन चलेगी, तो वो एक स्क्रीन नहीं, वो हर स्क्रीन को देख के ही बनती है, ऐसा नहीं है कि बंदा सिर्फ A6+ की स्क्रीन को देख के अपना कोड लिखता है। मैं जब कोड लिखूंगा या आप जब प्रोग्रामिंग करोगे, तो वो आप हर मोबाइल के लिए लिखोगे, वो मोबाइल जिनके वर्जन आपके कोड के अंदर इन्वोक होता है, जैसे कि पाई से लेकर जेली बीन्स तक, मैंने जो आपको ये बात बताई थी, तो सही। इसीलिए हर स्क्रीन के साथ इसके लिए लेआउट्स यूज होते हैं, मैंने आपके लिए एक लेआउट्स की टर्मिनोलॉजी यूज की थी, उसमें होता है कंस्ट्रेंट लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट क्या करता है, हर स्क्रीन के हिसाब से सेंटर पॉइंट ढूंढता है, और फिर उसके बाद से, अब जाहिर सी बात है, एक स्क्रीन 7 इंच की है तो उसका सेंटर पॉइंट डिफरेंट होगा ना, एक स्क्रीन 3 इंच की है तो उसका सेंटर पॉइंट डिफरेंट होगा, तो पेज एक्टिविटी का साइज एक जनरल साइज होता है, उससे फिर हम चीजों को सेंट्रलाइज करते हैं, तो स्क्रीन अगर आपके मोबाइल की बड़ी भी होगी, तब भी वो चीज आपकी सेंटर ऑफ द स्क्रीन ही आएगी, ठीक है जी। ठीक है सर। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, अब आप आ जाते हैं मुस्तफा भाई, मुस्तफा भाई ने क्या सवाल पूछा था, मैं उनका जवाब दे देता हूँ, मुस्तफा का चैट कहाँ गई जी। डिफरेंस बिटवीन मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशंस में क्या फर्क है? अच्छा, वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं बेसिकली वो वेब और एप्लीकेशन, मोबाइल लेवल एप्लीकेशन दोनों पे चलती हैं, ठीक है, और जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं वो सिर्फ नेटिव मोबाइल के लिए होती है, मतलब वेब, देखिए वेब एप्स जो होती है ना, वो मोबाइल पे एक तरीके का व्यूअर होता है, नेटिव कोड नहीं होता वो। अब मैं इसकी एग्जांपल कैसे दूं, मैं आपको इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूं कि अगर आपकी वेबसाइट डाउन होगी ना, तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है वेब ऐप से। मोबाइल एप्लीकेशन, अगर आप मोबाइल ऐप पे काम कर रहे हैं और वेबसाइट आपने एक अलग बनाई हुई है, तो अगर आपकी वेबसाइट डाउन होगी ना, तो आपकी मोबाइल ऐप कभी भी डाउन नहीं होती, सही है। तो ये डिफरेंस होता है, जैसे अक्सर आपने देखा है फेसबुक का, कहते हैं फेसबुक का सर्वर डाउन हुआ है, तो वो उस टाइम पे अगर आपने कभी नोट नहीं किया तो करिएगा नोट, कि facebook.com गूगल पे लिख के देखिएगा, वहां पे चल रहा होगा, मोबाइल पे नहीं चल रहा होगा, क्योंकि वो दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से काम हुआ है, सही है। तो ये डिफरेंस होता है वेब एप्स, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन। अगर मेरा सर्वर डाउन होता है तो जो वेब एप्स होती हैं वो दोनों एक साथ डाउन हो जाएंगी, मोबाइल एप्स में दोनों एक साथ डाउन नहीं होंगी,
क्लियर हो गई ये मेरी बात मुश्तबा आपको? Sir, the meeting is about to end. जल्दी जल्दी किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, देन फिर हम इसको एंड करते हैं। एंड रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में मिस कंजा के पास होगी आपकी, एंड वो फिर शी विल शेयर यू। कोई का सवाल है तो क्विक सवाल पूछ ले मुझसे। लैंग्वेजेस पीछे जो है वो जावा चल रही होती है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन देखिए नेटिव जावा पे बनती है। अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज करना चाह रहे हैं तो आप हाइब्रिड एप्लीकेशन यानी आयोनिक, रिएक्ट नेटिव, इन सब पे भी डेवलपर है, लेकिन वो नेटिव नहीं बनाती। एंड्रॉइड की जो नेटिव लैंग्वेज है वो पीछे जावा पे कोड हो रही होती है और एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम हो रहा होता है। एक और कोई सवाल मुश्तबा? क्लियर है? यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तैनीम किसी को कोई सवाल पूछना है? Sir, can you please show the last slide जहाँ ओमनी के सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं? मेरे पास वो स्लाइड अभी है नहीं, एक मिनट। Okay, thank you very much, participants, for participating in this workshop. You can, the registrations of the course is open. You can contact any numbers of Omni Academy, and the representative will guide you accordingly. Thank you, madam.